हमारे दिमाग में कभी ना कभी ये सवाल आता है कि हम पढ़ते क्यों हैं। जीवन के यथार्थ की गहराइयों में उतरता यही एक प्रश्न है। जब यह प्रश्न उठता है हम पढ़ते क्यों हैं, तो उत्तर केवल किताबों, डिग्रियों या नौकरी तक सीमित नहीं रहता। यह प्रश्न सीधा जीवन के मूल से टकराता है। यह हमारे अस्तित्व, हमारे उद्देश्य और हमारे भीतर छिपे उस मैं को खोजने की यात्रा है जो अक्सर दुनिया की भीड़ में कहीं खो जाता है। आज का यथार्थ यह है कि पढ़ाई को अधिकतर लोग एक साधन मानते हैं। अच्छे अंक, अच्छी नौकरी और एक सुरक्षित भविष्य के लिए। लेकिन क्या वास्तव में पढ़ना इतना ही हमारे लिए है? अगर पढ़ना केवल रोटी कमाने का जरिया होता तो अनपढ़ लोग जीवन नहीं जी पाते। सच तो यह है कि जीवन जीने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को समझने के लिए पढ़ना आवश्यक है। पढ़ना जीविका नहीं, जीवन की समझ है। आप देखेंगे, जब छोटा बच्चा पहली बार अक्षर को पहचानना सीखता है तो वह केवल क ख ग नहीं सीखता, वह दुनिया को देखने का एक नया तरीका सीखता है। पढ़ना हमें यह नहीं सिखाता कि जो दिख रहा है उसके पीछे भी बहुत कुछ छिपा होता है। जीवन का यथार्थ अगर जाने तो सीधा सपाट नहीं होता, वह परतों में बटा होता है और उन परतों को खोलने का साहस हमें पढ़ाई देती है। पढ़ाई हमें सवाल करना सिखाती है। समाज अक्सर हमें तैयार जवाब देता है, क्या सही है, क्या गलत है, कैसे जीना है, क्या बनना है। लेकिन पढ़ा लिखा व्यक्ति इन सभी उत्तरों को आंख बंद करके स्वीकार नहीं करता। वह सवाल करता है क्यों, और यही क्यों उसे भीड़ से अलग बनाता है। आज का सबसे बड़ा संकट यही है कि लोग पढ़ तो रहे हैं पर सोच नहीं रहे। डिग्रियां बढ़ रही हैं लेकिन दृष्टि सिकुड़ रही है। वास्तव में पढ़ाई का उद्देश्य ज्ञान भरना नहीं, बल्कि विवेक जगाना है। हमें पढ़ाई आत्मनिर्भरता सिखाती है। आत्मनिर्भर बनते हैं पढ़ाई करने से। जीवन में परिस्थितियां हमेशा अनुकूल नहीं होती। कभी असफलता, कभी अपमान, कभी अकेलापन, ये सब हर व्यक्ति के हिस्से में आता है। ऐसे समय में पढ़ा लिखा व्यक्ति टूटता नहीं है, बल्कि समझता है कि हर स्थिति अस्थायी है। वह समाधान खोजता है और रास्ता बनाता है, और खुद सबसे बड़ी बात, खुद पर भरोसा करना सीखता है। पढ़ाई हमें इंसान बनाती है। अगर पढ़ाई के बाद भी किसी में अहंकार, भेदभाव और दूसरों को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति है तो वह शिक्षा नहीं, सिर्फ जानकारी है। सच्ची पढ़ाई वह है जो हमें संवेदनशील बनाती है, दूसरों के दर्द को समझना सिखाती है और यह एहसास कराती है कि हर इंसान अपने संघर्षों से गुजर रहा है। आज रिश्तों में जो कड़वाहट आई है उसका एक सबसे बड़ा कारण यही है कि हम पढ़ तो गए हैं पर समझना भूल गए हैं। पढ़ाई हमें अपने अस्तित्व से जोड़ती है। जीवन की भाग दौड़ में हम अक्सर भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, क्या चाहते हैं और क्यों जी रहे हैं। पढ़ाई, विशेषकर साहित्य की जब हम बात करें, तो हमें अपने भीतर झांकने का अवसर देती है। कभी एक कविता, कभी एक कहानी, तो कभी एक विचार हमारे अंदर सोए हुए भावों को जगा देता है। यथार्थ का सबसे बड़ा सच अगर देखें तो सच यह है कि हम पढ़ते हैं क्योंकि जीवन आसान नहीं है। हम पढ़ते हैं क्योंकि हमें हर दिन फैसले लेने होते हैं। हम पढ़ते हैं क्योंकि हमें खुद को, इस दुनिया को समझना है। और सबसे बड़ा सच, हम पढ़ते हैं
ताकि हम सिर्फ जीवित ना रहे बल्कि जीना सीखें, जी सके। यही पढ़ाई का एक मूल उद्देश्य होता है। अगर पढ़ाई केवल अंक और प्रमाण पत्र तक ही सीमित रह जाए तो वह अधूरी है। पढ़ाई तब पूर्ण होती है जब हम अपने विचारों को बदल दें, हमारी दृष्टि को व्यापक बना दें और हमें एक बेहतर इंसान बनने की दिशा में ले जाए। इसलिए अगली बार जब आपसे कोई प्रश्न पूछे कि हम पढ़ते क्यों हैं, हम क्यों पढ़ते हैं, तो उत्तर केवल इतना ना हो कि अगर अच्छी नौकरी के लिए, है ना, आप कहें कि अच्छी नौकरी के लिए, बल्कि यह हो कि खुद को समझने और सही अर्थों में जीवन जीने के लिए हम पढ़ते हैं। अच्छी नौकरी के लिए नहीं पढ़ते, अच्छी नौकरी मिल जाती है, मगर पढ़ाई ऐसी एक कहते हैं ऐसा धन है आपके पास जो आपसे कभी भी कोई भी छीन कर नहीं ले जा सकता। आपके पास वो आपके अंत तक रहेगी, आपकी आखिरी सांस तक आपका ज्ञान, आपकी विद्या, आप वो धन के रूप में आपके साथ रहेगा। इसको कोई नहीं छीन सकता। आपका पैसा छीन के ले जाएगा, आपकी संपत्ति छीन के ले जाएगा, आपका सब कुछ अगर कोई छीन के भी ले जाता है, मगर आपका अगर ज्ञान आपके पास है, आपकी विद्या आपके पास है, विद्या रूपी धन आपके पास है, तो वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई बहुत जरूरी है बच्चों। आप पढ़ें, आगे बढ़ें, अच्छे बने, अच्छे संस्कारों से अपने जीवन को सुरक्षित करें और अपने माँ बाप के, माता पिता के जीवन को भी सुरक्षित करें, क्योंकि एक अच्छा बच्चा ही अपना परिवार बना सकता है। एक अच्छा संस्कारी बच्चा, पढ़ा लिखा बच्चा ही अपने परिवार को चला सकता है। तो आप सभी बच्चों से, युवाओं से और जो अभी विद्यार्थी जीवन में जी रहे हैं, उनसे यही अनुरोध करूंगी कि बच्चों पढ़ाई को अदरवाइज मत लो कि ये तो एक ठीक है, हो जाएगी, कर लेंगे, पास हो जाएंगे। नहीं बेटा, पढ़ना बहुत ज़रूरी है और समझ बना के पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ऊपरी दिखावे के लिए पढ़ना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ नंबर अंक लाना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ पास होना ज़रूरी नहीं है। जीवन की सच्चाई को जीते हुए हर चीज़ को समझ के ज्ञान प्राप्त करना, विद्या प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। जीवन आसान नहीं है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है जीवन। आपके आसपास आपके जितने भी लोग हैं, ज़रूरी नहीं है वो आपके अपने ही हों, आपके शुभ चिंतक ही हों। कभी कभी आसपास के लोग भी घर को खोखला कर देते हैं, उम्मीदों को खोखला कर देते हैं, रिश्तों को खोखला कर देते हैं, घर की दरों दीवारों में आग लगा देते हैं। अगर आपके पास विद्या रूपी धन है तो आप हमेशा उन कठिनाइयों को पार कर जाएंगे। तो बच्चों, हमेशा हमेशा अपने शिक्षकों का, अपने माता पिता का, अपने बड़ों का आदर करें। चाहे वो रिश्ते में आपके माँ बाप हैं, माता पिता हैं, चाहे आपके रिश्ते में आपके भाई बहन हैं, चाहे आपके रिश्ते में आपके मामा मामी, चाचा चाची, दादा दादी, कोई भी है, आप अपने बड़ों का आदर सत्कार ज़रूर करें। और ये पढ़ाई ही सिखाती है। दुनिया चाहे आपको जो मर्जी बोले, आपको भटकना नहीं है, आपको अपनी राह से नहीं भटकना है। आपको उनको दिखा देना है कि जो सामने वाला बोल रहा है आपके लिए वो कितना गलत है। आप कैसे हैं, आप खुद जानते हैं, आपका ईश्वर जानता है। तो कभी भी किसी की बातों के पीछे चल के अपने आप को खराब ना करें। आप जैसे हैं वैसे ही अपने जीवन को आगे चलाएं। वैसे जैसे हैं का मतलब, अगर आप अच्छे सकारात्मक हैं तो अपने आप को ना बदलें। किसी के दिखावे में आके किसी की बुराई करने से अपने आप को बुरा मत बनाएं। बुरा बोलने वाले बुरा बोलेंगे, क्योंकि उनको कोई संस्कार नहीं दिए गए।